ऐसी महिमा हो गई। पाताल में गाड़े, पाताल में भेज करके, और मेरे भाई बहन पाताल में जो ही भेजा गया सिल्ला ढक दिए। रामदेव जी महाराज बोले बेरू पोकणगढ़ में बेरू राज जो करे लो तने तेल बांकड़ा देवेला, लेकिन मेरी प्रसादी तुझे जरूर मिलेगी। मांगा था बेरू। रामदेव जी बोले जहां मेरी कथा हो, जहां मेरी कीर्तन हो, वहां हरि भगत अगर कथा सुनने आएंगे उसे एक पेड़ा मिलेगा, एक लड्डू मिलेगा, लेकिन भैरू के नाम से 5 लड्डू चढ़ाए जाएंगे, 5 चीनी के बोरे चढ़ाए जाएंगे। जहां बड़े से बड़े ठाकुरों के घर में चीनी के बोरे, 5 लड्डू, 5 मखाने या 5 चीनी के दाने भैरू के नाम के अलग। जब भी आप रामदेव जी की प्रसादी करो तो 5 लड्डू या 5 कुछ भी बतासा अलग कर दो, उसे बाहर बांट दो, घर में ना खाओ, राक्षस प्रवृत्ति बन जाएगी घर में। वो प्रसादी बाहर बंटनी चाहिए, ये महिमा है। और रामदेव जी महाराज आए गुरु जी के पास में। गुरु जी बोले बेटा भैरू, बोले गुरु जी अब आवे को नहीं फेरू, और आवे नहीं तो ऊपर से नीचे टेरू, अब कदी नहीं आवेला भैरू। तब बेटा 12 वर्षा तक बेटा पूरा गांव खा गयो। अब एक काम कर बेटा, एक गांव बसा दे। एक रात में रामदेव जी महाराज ने कौन सा गांव बसाया आपको मालूम है? भैरोड़े ने त्यार बाबो रूणी चो बसाया, भैरोड़े ने त्यार बाबो रूणी चो बसायो, बाबो रूणी चो बसायो। अरे रूणी चाने स्वर्ग बनाया जियो बाबो, रूणी चाने स्वर्ग बनाया जियो। अरे खम्मा 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 रे कांवर अजय माला। रामदेव जी महाराज की जय। भैरू ने तैयार करके राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा। आपा एक आरती गावा, डूबत जाज तिराई भैरू देत मार्या नहीं, भैरू देत तार्या। भगवान ने अकासुर को तारा, बकासुर को तारा, पूतना को तारा। भगवान किसी को मारते नहीं है। भगवान बोलते ये मेरा काम नहीं, ये अपने कर्मों से मर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपके कर्म ऐसे हो। भगवान कहते हैं कि देखो कार्य और कर्ता में ये फर्क है कि कार्य करने के बाद कर्ता का नाम आता है। भगवान कहते हैं कि कार्य करते रहो, ऐसे कर्ता बना दूंगा तुम्हें मैं कि मैं जो कर रहा हूं संसार में उठने तुम्हारे नाम हो जाएंगे। आप सिर्फ काम करते रहो, कभी ना बोलो कि मैंने किया है। नहीं, ये भव्यता वाली बात है। मैं भव्य और दिव्य में बहुत ध्यान रखता हूं। मेरे भाई बहन आडंबर में कभी मत जाओ, आप दिव्यता में जाओ, क्योंकि दिव्यता में भगवान विराजमान रहते हैं हमेशा हमेशा। जब समझ में आए आपको समझना, नहीं याद रखना मेरे भाई बहन, समझ ज्यादा दूर ना हो जाए। दिव्यता में भगवान का निवास है। कहीं लिखा होता है भव्य आयोजन, समझ लेना मेरे भाई बहन, समझाओ उन्हें भैया दिव्य लिखो यहाँ पर। दिव्यता में भगवान, दिव्य आयोजन, क्योंकि भगवान का आयोजन है भैया, सब बराबर। ऐडी महिमा हो गई। रामदेव जी महाराज आपरे बड़े भाई ने बोलिया कि बाप जी भैया आपरे गांव ने कोई अच्छो साहूकार मिले, कोई ऐसो वैश्य मिले, कोई ऐसो वाणियों मिले कि गांव में कुछ तरक्की करावे, कोई है? बताया आपरे गांव में एक है सेठ जी। कौन है? आपरे गांव में एक सेठ जी है। बारो का ही नाम है? बोले सेठ बोईता राम जी बोथरा। ओसवाल जाति में एक जाति होती है बोथरा जाति। बोथरा जाति के बोईता राम जी बोथरा वहां निवास करते हैं। अच्छा, बुलाया गया उनको, सेठ जी आप कहीं काम करो। सेठ जी बोलिया थारे रूणी चे माही मिर्चा फिर बेचा, थारे रूणी चे माही मिर्चा फिर बेचा, बाप जी ला दर्शन पावा जी, मैं मारे अंधातर दर्शन पावा। सेठ जी मोटा मोटा सेठ कहो मिर्चा फिर बेचो, दूर देश में क्यों नहीं जाओ? बोले दूर देश में समुद्र आड़ा हुआ डूब जाऊं तो मेरे हीरा और मोती को कौन संभाले प्रभु? मेरे घर में छोटे हीरे हैं, मेरे छोटे घर में मोती हैं। रामदेव जी महाराज बोलिया कि सेठा एक बात याद करो, मेरी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् रामचरितमानस में। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंग सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगणा करई कपट जिगान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, सातम मैं जग देखा, आठम जथा लाभ संतोषा। राम जी बोल रहे हैं मां शबरी के आश्रम में, नौ मम भरोस, मेरो भरोसो करो। घर में कोई भी काम करो, एक काम करो, भरोसो करके बैठ जाओ कि भगवान रे वास्ते में भोग लगाई हूं, भगवान खा रहा है। भगवान खाते नहीं है, लोग कहते हैं भगवान खा रहे हैं। एक बात सुनो आप, कोई भी छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के पास में कोई टॉफी लेके जाता है, दादाजी को बोलता है दादाजी आप खा लो, दादाजी की आंख से आंसू आते हैं, अरे बेटा बस तू बोल दियो मैं खा लियो, तुम खाओ बेटा इसको। बस भगवान तो निमित्त बनते हैं कि बस तुम उनके निमित्त रख दो, वो प्रसाद बन गया वो। मेरे भाई बहन, और आप रो भरोसो, रामदेव जी को भरोसो लेकर के सेठ बोयतराम जी महाराज श्रीफल बंधारिया। आप कोई भी काम करो, सबसे पहले पीला चावल के बारे में बताया मैंने आपको, पीला चावल करो आप, एक साथ में नारियल और जोड़ दो, श्रीफल और जोड़ दो, दो चीज जोड़ो, एक पीले चावल करो और एक श्रीफल जोड़ो, और श्रीफल को रामदेव जी महाराज के चरणों में जी बंधारिया, और बंधार करके गुजरात में एक भुज कक्ष है। भुज कक्ष कौन कौन जानता है बताओ? अरे वाह, सब भुज कक्ष के यहाँ पे सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई बहन। भुज कक्ष में अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास में कॉल आया था कि मैं महाराज जी भुज कक्ष में कथा होनी चाहिए। मेरे भाई सेठ बोयतराम जी महाराज गया है तो जरूर कथा हो सी भुज कक्ष में। ऐसी महिमा हो गई। और भुज कक्ष में गए, ईमानदारी से 6 महीना काम की, ईमानदारी देखो उनकी आप, जय बाबेरी जय बाबेरी जय बाबेरी, काम करते भगवान को नाम लेता, जय बाबेरी। कोई भी काम करे और काम भगवान करता, मैं तो खाली भगवान को नाम लेता, क्योंकि नरसी रो तो काम एक हाजिरी लगानी है। नरसी भाई भगवान को नाम ले, भगवान काम करे। उसी प्रकार से जय बाबेरी जय बाबेरी जय बाबेरी जोर से बोलना पड़ेगा। बस मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को स्कूल भेजो ना तो बोलो जय बाबेरी। जय बच्चा बोल के जाएगा तो घर से, स्कूल से जब घर आएगा तो विजय प्राप्त करके आएगा आपका बेटा। आपका बेटा विजय प्राप्त करेगा, इसलिए उसको जय बोलना सिखाइए। क्योंकि यशोदा उसे कहते हैं जो दूसरे को यश देती है। दूसरे को यश देना सीखो। लोग कहते हैं महाराज जी इतना घर में काम करते हैं लेकिन मुझे जश नहीं मिलता। अरे तू देती नहीं है, यश का दान दिया कर, तुझे मिलेगा। ये संसार में एक रीत है, जो दोगे वो मिलेगा। सत्संग दो, सत्संग मिलेगा। जो दोगे वो मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। क्या दिए बताओ? बोले अच्छी वाणी दी हूं, रोज अच्छी वाणी मिलेगी। अब तो ऐसी महिमा हो गई कि भुज कक्ष से चले गए बर्मा रंगून। बर्मा रंगून में 12 वर्ष काम किए। एक जमीन खरीदी, जमीन की खुदाई कराई तो हीरा जवाहरात माणक पन्ना मोती की लड़ी निकली। जब हीरा जवाहरात माणक पन्ना मोती की लड़ी निकली तो सेठ बोयताराम तो बोयताराम था, लेकिन आज सेठ बोयताराम बन गया। लोग बोले सेठ बोयताराम जी जो बोल सी वो मई कर सी, रूप ली पल्ले तो रोई में चाले। हमारे गांव में बोला लोग, अगर पैसा जेब में रहे तो बाड़ू में पानी आ जावे और नाव चलन लग जावे, क्योंकि सेठ जी अंटी में पैसा है भाई। आज सेठ जी ने 12 वर्ष तक काम किया लेकिन घर में कोई याद नहीं आए। सेठानी बोली मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया ना टेलीफोन, उनकी याद सताती है, बुलाओ पिया जी को। रामदेव जी महाराज स्वप्न में याद किए, सेठा सब छोड़ के आ जाओ। आप सेठानी याद कर रही है, सेठानी के आगे मेरी भी नहीं चलती है। अगर सेठानी बोलते तो रामदेव जी महाराज बुलाया, आओ। 9 लाख रो हार लेके आया रामदेव जी महाराज रे वास्ते। जहाज में लदान करी, पूरा सामान लदान करया। 20 समुद्र में आया,
तो मन में पाप आने लगे। ज्यादा धन आने के बाद में अभिमान आता है, क्योंकि सत्संग कम है। और सत्संग जिसके पास रहता है तो धन को वो हम गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन नेतल श्री नेतल माँ नेतल, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पागा मरे सारे निजा रे पागा मरे सा। मेरे भाई बहन, जिसको भगवान के नाम को धन लगा है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, पी लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। उन्होंने मालूम है कि वो भगवान के नाम का धन लेके घूम रहे हैं, फकीर है वो, लेकिन झोली में ना अमीर रहना, ना अमीर रहना और ना गरीब रहना, हमेशा मेरे रामा पीर के करीब रहना। क्योंकि ये अगर आपके दिल में भावना आ जाएगी तो हमें चिंता नहीं है उनकी, हमें चिंता नहीं है उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मेरे भाई बहन, कहीं भी चले जाओ आप, मालूम है उसे कि कोई ना कोई आया हुआ है, मैं विराजमान है, और ऐसी महिमा हो गई। और सेठ जी ने मन में पाप आ गया, मैं पैसा वालों बन गया हूँ, आज बहुत धन आ गया मेरे पास में, सुबह बोलूं तो शाम हो जावे, इतनी तक चल सकती है। लेकिन एक मन में पाप आया कि 9 लाख रुपए को हार जो है नी, ये मेरी घरवाले नहीं देसू। कोई बर्थडे पार्टी में, कोई रे ब्याह में जावे तो लोग पूछते अरे कौन लाए हो आप, रही हो हार? मेरे मुन्ने के पापा लेके आए बर्मा रंगून से, अभी गए थे। बताओ। तब रामदेव जी महाराज बोलिया कि सेठ जी ने कोई परसों दिखाना पड़ से। जहाज डगमग डोला खाने लगी, तब सेठ जी को मल्हार लोग बोले, सेठा आप रे घर के देवता ने याद करो, बालाजी ने याद करिया, भैरू जी ने याद करिया। याद करने के बाद देखो मेरे भाई बहन, विपत्ति पड़ती है भगवान को याद करते। एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, खूब खजूर खाया। खजूर का पेड़ कितना नीचा होता है? कितना नीचा होता है? बहुत ऊंचा होता है। हाँ, यही मैं पूछना चाहता था। मैंने कभी देखा नहीं है खजूर का पेड़, हम तो नारियल का पेड़ देखते हैं। ये इतना ऊंचा चढ़ गया, खूब खजूर खाया, और खजूर खा के जब पेट भर गए तो आंधी तूफान आने लग गई। वो बालाजी को बोला, हे बालाजी महाराज, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है, मुझे नीचे उतार दो, मैं आपको ना 51 रुपये का प्रसाद करूंगा। नीचे उतरते ही भगवान उसको आधा नीचे उतारे यहां तक। वो बोला, आप पर हम लोग में हड़बड़ी बहुत है, आधा नीचे तो उतर ही गया मैं, और भगवान को 51 रुपये का बिना मतलब का प्रसाद बोल दिया मैं। ये भगवान, मैं आपको 26 रुपये का प्रसाद करूंगा। बालाजी बोले, अरे आधा नीचे उतारे, आधा रुपये गायब। अब और तूफान आने लग गया जोर से। जैसे ही तूफान आया तो बोले, हे बालाजी महाराज, 26 का अलग, 51 का अलग, सेटलमेंट करके मैं 77 रुपीज का पूरा कर दूंगा प्रभु मैं आपको। चलो 81 रुपये का करूंगा प्रभु, नीचे उतारो आप। भगवान उसको नीचे उतारे, चलो यहां तक तो आया। जैसे ही नीचे उतारे, वो ऊपर देखा, नीचे देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा। ये देखते ही बोला, प्रभु, चप्पल पहन के अपने घर की तरफ जाने लगा और हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अब जो खजूर खाएगा वही आपके प्रसाद करेगा, ना तो मैं खजूर खाऊं ना मैं प्रसाद करूं आज के बाद कभी। एक आदमी के घर में 2000 रुपए की चोरी हो गई। वो बोला, हे प्रभु, हे बालाजी, जैसे आपने सीता जी की खोज लगाई अशोक वाटिका में जा करके, वैसे ही मेरे 2000 रुपये की आप खोज कर लो, मैं आपको 200 रुपये नकदी चढ़ाऊंगा मंदिर में। भगवान बोले, अरे बालाजी प्रकट हो गए, मूर्ख, 2000 की खोज करूं, लोगों की अलमारी खोल खोल के देखूं तेरा 2000 कहाँ है, तब तू मेरे को 200 रुपये चढ़ाएगा। लेकिन जो 2000 रुपये चोरी करके गया है वो 500 रुपया मंदिर में नकदी चढ़ा के गया है। बोल, तेरी मानो या उसके मानो। मेरे भाई बहन, भगवान से सौदा करने लग गए हम लोग आजकल। रामदेव जी महाराज रुणीचा में चौपड़ पासा खेल रहे थे अपने बड़े भाई के साथ में।
एक पासा गिराने लगे, आवाज आई, आसरो बाबा थारो है, थारे भरोसे बैठे हो बाबा, कोई ना मारो है। ए प्रभु मारे अब कोई नहीं है प्रभु। भगवान बोले कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका रामा पीर। बोलो द्वारिकाधीश की, जिनो कोई नहीं बिरो सांवरियो सेठ भरे सबरो पेट। और भगवान उसी समय एक पासा गिराने लगे नीचे, और दूसरे पासा से भगवान ने दूसरे हाथ को पसारा, और गुजरात के कक्ष में जहाज अटक रही थी, पकड़ के भगवान ने किनारे लगा दिया। 9 लाख का हार लाके अपने बड़े भाई को दिया, आप रखो। बड़े भैया देखे, अरे समुद्र की झाग कैसे लगे हुए हाथ में। बोले सेठ जी डूब रहे थे भैया, जहाज किनारे करके आया हूं, सबूत के लिए हार लेके आया हूं, क्योंकि सेठों का भरोसा नहीं है। सेठ तो बोलेंगे कि भाई बाप जी आपको बुलाए, आप आए नहीं। आप नहीं बाबा थाने बुलाए थे, आए को नहीं। तो सबूत के लिए हार लेके आया हूं मैं, कि मैं ही थारी जहाज किनारे करी हूं। क्योंकि जिसके भरोसे में आप काम करोगे वो आपका भरोसा जरूर निभाएगा। संसार की बात नहीं कर रहा। संसार कहते हैं मेरे से मांगो, भगवान कहते हैं मेरे को मांगो। नासा वाले कहते हैं राम सेतु नहीं है। नासा कहता है कि राम सेतु नहीं है, लेकिन हमारे सदगुरु, हमारे संत समागम हरि कथा कहती है कि राम सेतु है या नहीं। छोड़ दे इस विवाद को, लेकिन राम सेतु है कि नहीं ये बता। अगर राम सेतु है तो राम सेतु है। हम भगवान से, भगवान हमसे नहीं है, हम भगवान से। माता पिता से हम हैं। बाद में माता पिता कहते हैं नहीं नहीं मेरे बेटे ये जो कहे कर लो। इसी प्रकार से मेरे भाई बहन, और ऐसी महिमा हो गई कि अब जहाज जब आई, किनारे लगा करके रामदेव जी महाराज सेठ जी को लेने गए। घना दिना से हमारा सेठ जी पधारिया, मारे तई कई निशानी लाया। तब सेठ जी ने उसी समय रामदेव जी महाराज ऐसी महिमा किए कि आज रामदेव जी महाराज सेठ जी ने बोलिया कि सेठा मारे वास्ते कहीं लाया। तब रामदेव जी महाराज ने सेठा बोलिया कि हीरा रे बोलकियो धनिया थारे तई लायो, मारे समुद्र में गड़बड़ होगी। सारे बक्से खोल लिए फिर भी नहीं मिला। तब रामदेव जी महाराज बोले देखो देखो सेठा थारो योई है के दूसरो। हाँ बाप जी मारो ये हारे, अरे अरे मारो तो हार वही है। वो हार आप लोग थाने कहीं था। बोले बाप जी पीसा गिनती करके मैं ही दे रहा हूं, मनी मालूम है। अरे सेठा आप तो बोलिया आप रे वास्ते लाए हो। बोले प्रभु लाए हो आप रे वास्ते, लेकिन भाव गलत हो गया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही में सार है। जो मुझे भाव से भजेगा उसका भाव से बेड़ा पार है। और ये महिमा हो गई। तब रामदेव जी महाराज बोले सेठा यो 9 लाख को हार रखो, मैं हार को भूखो नहीं हूं, मैं तो आपके भाव को भूखो हूं। और उसी समय सेठ जी चरणा में गिर गया। और सेठ बोईतराम जी महाराज बोला कि प्रभु मैं कुछ काम करना चाहूं। उसी समय सेठ बोईतराम जी महाराज एक बावड़ी खुदवाया, बावड़ी में जल नहीं आयो। सेठ बोईतराम जी महाराज के बावड़ी खुदाने के बाद जल नहीं आयो, तो बावड़ी ने खुदाने के बाद रामदेव जी महाराज के हाथ में जो भालो है नहीं, ई भाले से रामदेव जी महाराज पाताल ने फोड़ करके जल निकालिया, पाताल गंगा निकालिया। क्योंकि मेरे भाई बहन कभी कभी काम करते अभिमान आता है कि ये काम मैंने किया। सेठ बोईतराम जी को अभिमान आ गया कि ये काम मैंने किया है। तब रामदेव जी महाराज के जो हाथ में भालो है, रामदेव जी महाराज हाथ से पाताल गंगा फोड़ करके जल निकालिया। सबसे पहले पाताल की धार जो थी बिना आपने जल में लेके मुंडे में लिया और बोले सेठ जी आज के बाद ही जो बावड़ी को जल आपने शरीर में स्पर्श करेगा, आचमन करेगो, व्यापार में छिड़काव करेगो, दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ेगो। वो आंधा आंख लेके जावेगो, लूला पग लेके जावेगो, ऐसी महिमा है। कल मुझे बता रहे थे बाप जी वनी वाले कि महाराज जी वनी में ऐसे कम से कम एक से 2000 बच्चे हैं जो आज कार्य करने लग गए हैं। अंधे लूले जितने बच्चे थे, ऐसी महिमा बाप जी की वहां हो रही है।
महिमा है वनी की। मेरे भाई बहन, ये है सच्ची बात। और एक महिमा हो गई, रामदेव जी महाराज सेठ बोईतराम जी महाराज को वचन दिए। एक बार रामदेव जी महाराज आप रे रुणीचे की कांकड़ में घोड़ो चला रिया था। एक बिणजारो थो जो रोज मालवे सु मिश्री भर के लाओ। तो सुनिएगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जितने पीछे मेरे भाई विराजमान है, जितने पीछे सारे एकदम जितने पीछे तक मेरे भाई बहन, एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, जय बाबेरी, जय बाबेरी, और जोर से बोलना पड़ेगा। बस रामदेव जी महाराज रुणीचे के कांकड़ में घोड़ा चढ़ा रहे थे। एक बिणजारा मिस्री की बाड़द लेके आ रहा है। बिणजारो जब बाड़द लेके आ रही है तो रामदेव जी महाराज ने देखियो, वो डर गए। अरे कौन है ये? अगर किसी राजकुमार को मालूम पड़ गया कि मिस्री लेके आ रहा है तो इनकम टैक्स काट लेगा, टैक्स काट लेगा, कर काट लेगा। आज भी लोगों को यही डर है, छुपाओ, बस वहां से काला धन चला आ रहा है यहां तक आकर। बिणजारो डर गए हो। रामदेव जी महाराज पूछिया, बिणजारा रे बीरा मारा कट्ठे ने सु आया, बिणजारा रे बीरा मारा कट्ठे ने सु आया। अरे थारी बालदड़ी में कई कई सौदा लाया जी, बिणजारा रे बीरा तो कट्ठे ने सु आया। थारी बालदड़ी में कई कई सौदा लाया रे, बिणजारा रे बीरा तो कट्ठे ने सु आया। बिणजारा रे बीरा तो कट्ठे ने सु आया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बिणजारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बिणजारा। लेके मन का एक तारा, लेके मन का एक तारा, लेके मन का एक तारा, लेके मन का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बिणजारा, बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बिणजारा रे। मन ले हालो मारवाड़, लखी बिणजारा रे। मुझे माने ले हालो मारवाड़, ले हालो मारवाड़, ले हालो ले हालो मारवा, हो माने ले हालो मारवा। लक्की बंजारा ने पूछा, अरे बिणजारा आज कठू आयो तू? थारी बालड़ी में कहीं कहीं सौदा लायो है। लक्की बंजारो बोलियो कि अगर साचो बोल दो तो कटी टेक करनी काट ले। लक्की बंजारो बोलियो कि झूठ बोल दे वहां पर। लक्की बंजारो बोलियो कि हे प्रभु, सांभरिए सुलूण भर लायो मारा बाप जी। हे प्रभु, मैं सांभर सुलूण भर के लायो। सांभरिए सुलूण भर लायो मारा बाप जी, सांभरिए सुलूण भर लायो मारा बाप जी। ओ कोई थारे तो रुणीचे माही आयो जी, थारे तो रुणीचे माही आयो बाप जी। सांभरिए सुलूण भर लायो मारा बाप जी। रामदेव जी महाराज बोलिया, वाह वाह, अरे जैसी थारी भावना रे बैसो फल पासी, जैसी थारी भावना रे बेसो फल पासी।
मार्गियो सिधारो बीरा जाओ जी, मार्गियो सिधारो बीरा जाओ जी, मार्गियो सिधारो बीरा जाओ जी। जा लखी बिरजारा, तेरा बहुत अच्छा भाव है, तू जिस बात बोलियो है थारो भी सही हो जावे। गयो लखी बंजारो, दूर दूर गांव में गयो। गांव वाला ने बोलिया अरे भाई किया हो? गांव वाला बोलिया बहुत अच्छा, क्योंकि लोग लखी बिंजारा ने जानता था कि बिंजारो रोज मिश्री लावे और गांव वाला आटो लावे, घी लावे, चूरमो बनावे। लखी बंजारे को मिश्री मिला के चूरमो जिम्या करे। लखी बंजारो बोलियो भाई आटो लाओ, घी लाओ। और लखी बंजारो अपनी थैली खोली, इतना बोरा पूरा गाड़ा भरोड़ा। सब गाड़े को में से 2-4 बोरी खोली और जैसे ही डाला, डालने के बाद में पूरी मिश्री को मिला करके और जैसे ही भोग लगाने लगा तो आग थू, इतना खारा हो गया वो। क्यों? क्योंकि मिश्री की जगह लूण बन गया। अब तो लखी बंजारो एक एक करके सारी बाड़त खोल ली, सारी बाड़त खोलने लगा। वो खोलते 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 10-15 बोरियां खोली। तो उसके बाद में लखी बंजारो रोन लग गयो, अरे मैं तो मिश्री लेके आया तो लूण किया बन गयो। लोग बोलिया भाई कौन सी जगह से आयो है? बोले पोकण होते हुए रुणीचे और आयो मैं। पोकण होके रुणीचे से आयो है? कोई ने झूठ तो को नहीं बोलियो? बोले झूठ तो नहीं बोलियो, लेकिन एक राजकुमार दिखियो तो कौन था? बे घोड़ा चढ़ा रहा था। बोले बे मैंने पूछा कहीं लेके आयो है? मैं बोलियो कि भाई नमक लेके आयो हूँ सांबर सो, और जबकि लायो मिश्री में। अरे तने मालूम नहीं है हमारा नाम रामदेव जी महाराज है। बारे सामने झूठ बोलने वाला आदमी तो पहली। अब तो चप्पल बिना पैरे पगा उबागड़ो और लखी बिंजारो दौड़ियो 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 दौड़ते दौड़ते हमारा भाई बहन पहुंच गयो रामदेव जी महाराज के पास में। और रामदेव जी महाराज ने बोलियो कि हे प्रभु, अरे कूड़ो 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 मैं तो बोलियो मारा बाप जी, कूड़ो 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 मैं तो बोलियो मारा बाप जी, मत बोलियो मारा बाप जी। मैं तो मिश्री को लूण बतायो जियो, मैं तो मिश्री रो लूण बतायो जियो। अरे खम्मा 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 रे कंवर अजय बादरा, खम्मा 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 रे कंवर अजय बादरा। मारे रूणी चारे, मारे रूणी चारे राजा ने मनावा जियो, गुण गावा जियो। ये घड़ी घड़ी खम्मा मारे तारे नाथ। उसी समय लखी बंजारो बोलियो कि प्रभु मैं मिश्री लूण बनायो। रामदेव जी महाराज बोले बिंजारा तू कभी बोले कि मैं लूण लेके आयो, कभी बोले मैं मिश्री लेके आयो, एक बात तो बोल कहीं लेके आयो। बोले प्रभु रूणीचे में जहर खा के मर जाऊं ना प्रभु, माथो पटक दूं ना प्रभु, मैं अटे मर जाऊं ना प्रभु। अटे आप रो नाम आवेला कि कोई आपके सामने सो काम कर गयो है। अरे भाई क्यों मरसी मेरे सामने?